निम्नलिखित में से कौन तत्वों का गुण उनके परमाणु संख्या के आवधिक होते हैं। अच्छा, को पीरियड दे दिया, पीरियोडिक जो टेबल दिया उसमें कौन सा पीरियोडिक टेबल में जो है तत्वों का गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन आवधिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा ऑक्टेक्स, डोवेनेरियस, मेंडलीव, आधुनिक। तो देखो ये जो है ये द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। ये क्या है? द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। कौन सा? मेंडलीव जो था वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर कौन था? आधुनिक आवर्त नियम था, इसलिए यही होगा। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं। हीरा में जो है से कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं किससे? अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 5 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 6 कार्बन परमाणुओं से, अन्य 7 कार्बन परमाणुओं से। तो कार्बन के परमाणु जो है अन्य परमाणुओं से जुड़े होते हैं कितने से? 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। किससे? 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। डैश तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर संचरण करती है या संचालन करती है। तंत्रिका तंत्र संबंधित, श्वसन संबंधित, उत्सर्जन संबंधित, संवहनीय संबंधित। तो देखो ये सब नहीं होना है, ये नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। संवहनीय जो है संबंधित होता है, तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहनीय संबंधित से के माध्यम से जो है उसका संचरण करती है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है मात्र किस विधि से? इलेक्ट्रोलाइसिस, कैल्सिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण जो है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किस प्रक्रिया द्वारा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रतिक्रिया द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक और बेसिक माध्यम में बदलता है। एसिडिक और बेसिक माध्यम में माने कि क्षार में और अम्लीय में बदलता है, क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी संकेतक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑल्फैक्टरी संकेतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच खोज किसने किया था? न्यूटन ने, ओम ने, टेस्ला ने, पास्कल ने। तो V बराबर IR, इसकी खोज किसने किया था? तो ओम ने किया था। किसने किया था? ओम ने किया था। ठीक है, किसने किया था? ओम ने किया था। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वायु के गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो गति पर क्या प्रभाव पड़ती है? ये है सघन से विरल में जाती है तो बढ़ जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है? घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति समय को दर्शाता है? देखो स्थिति समय को कौन दर्शाएगा? इसमें भी यू काट देंगे, ए काट देंगे तो ये होगा वेग और समय के बीच। ये होता है वेग और समय के बीच दर्शाता है पहला नियम। ये जो है अगर इसमें ये खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे तो स्थिति और समय के बीच हो जाएगा। स्थिति और समय के बीच हो जाएगा। किसके बीच हो जाएगा? स्थिति और समय के बीच हो जाएगा। इसमें जो है ये तो होता ही नहीं है,
और ये जो है वी स्क्वायर ये होता है, ये वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस, तो ये माइनस हो गया, ये इसमें क्या हो जाता है, इसमें वेग और स्थिति के बीच हो जाता है, वेग और स्थिति के बीच हो जाता है, वेग और स्थिति के बीच इसमें होता है, वेग और स्थिति के बीच दर्शाता है, वेग और स्थिति के बीच दर्शाता है। अतः हमारा स्थिति और समय के बीच कौन सा नियम देता है, न्यूटन का दूसरा नियम देता है। कौन सा नियम देता है, दूसरा नियम देता है। SI यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई होती है क्या, जूल और किलोवाट वाट। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है, और वाट बराबर क्या होता है, वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। निम्न में से किस युग्म की एक ही इकाई होती है, बल और दबाव, गति और वेग, विस्थापन और दूरी, कार्य और सौर ऊर्जा। तो इसमें क्या हो जाएगा, बल और दबाव का इकाई एक के होता है, क्योंकि ये सब का भी एक होता है, लेकिन ये दो चीज़ हो गया, विस्थापन अलग दूरी अलग हो गया, लेकिन युग्म बल और दबाव एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ होगा, इसलिए इसका होगा। इसे बोर्ड भी, RBI बोर्ड भी इसी को दिया था आंसर, इसी को आंसर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मृत कोशिका से बना होता है, कैलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम और एरेनकाइमा। तो मृत कोशिका से कौन बना होता है, जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है, जाइलम मृत कोशिका से बना होता है। और ये क्या करता है, यह क्या करता है, पौधों में जल देने का काम करता है, पौधे में जल का वहन यही करता है जाइलम पौधा में। चाल की डैश अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है, तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। गति है ये, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हुई हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, तो दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। 4 मीटर की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल ऊर्जा की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु की द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान, यानी काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। हाफ m तो हमको निकालना ही है, और v की जगह पर हो m गुना v की जगह पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, ये कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये कितना हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे तो कितना होगा 15। और ये कितना होना चाहिए, केजी में होना चाहिए द्रव्यमान, तो
क्या हो जाएगा, 15 kg इसका आंसर हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू द, ट्रांसपिरेशन होता है किसके द्वारा, तो देखो स्टोमेटा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, स्टोमेटा। पौधे की जो पत्ती होती है उसमें छोटा छोटा, है ना, पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है, इसको क्या कहते हैं, रंध्र। इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। यानी उसी के द्वारा ट्रांसपीरेशन होता है। एक इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनल के बीच विभवांतर जो है 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा उत्पन्न करता है, यदि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है तो ट्रांजिस्टर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा क्या होगा। तो देखो 60 वोल्ट होता है, 60 वोल्ट है तो ये कितना होता है, 4 एम्पियर। तो 172.5 वोल्ट होगा तो कितना होगा, तो 4/60 गुना 172.5, इससे करेंगे तो कितना होगा, 15 से जब इसको करेंगे तो कितना होगा, 11.5। तो यही मेरा 11.5 एम्पियर आंसर हो जाएगा। डैश नोबल गैस नहीं है, तो देखो हीलियम भी नोबल गैस होता है, नियॉन भी होल्मन गैस होता है, आर्गन भी होता है। नहीं, क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जो है नोबल गैस नहीं होता। ठीक है, यह हैलोजन ग्रुप में आता है, हैलोजन ग्रुप में आता है। किन ग्रुप में आता है, हैलोजन ग्रुप में आता है। ठीक है, इस प्रकार समाप्त।